करुणालयम् जय श्री कृष्ण। जय श्री शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथमः प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः एतस्मात् लोका अमृता भवन्ति। दूसरा मंत्र। जिस तरीके से प्रश्न किया था उसी तरीके से उत्तर भी है। सीधा सीधा प्रश्न यह भी किया जा सकता था कि आखिर ब्रह्म क्या है, इस जगत का कारण क्या है। सिंपल ऐसा भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं करके प्रश्न ऐसे ही किया कि आखिर ये किसके दम पर, किसके बल पर, किसके कारण ये जो देह इंद्रिय संघात है, क्योंकि ये तो अचेतन है। जब ये अचेतन है तो आखिर ये चेतन कैसे हो गया? ये चेतन कैसे हो? और ये देह इंद्रिय संघात जो है, सारी इंद्रियां और ये प्राण, पूरा ये सारा करण, तो ये आलय और करण जैसे मकान, और मकान के अंदर सारे रखे हुए साधन। खाली मकान है तो आप क्या रहेंगे? आप कुछ है ही नहीं उस मकान के अंदर, खाली ढांचा बना हुआ है, उसमें आपके कोई किसी तरीके का कोई साधन नहीं है, खाली बिल्डिंग है। आप क्या रहेंगे उसमें? आप रहने लायक वो तभी होता है जब उसके अंदर फिर साधन हो, कुछ रहने के तरीके, रहने के उपयोग करने तभी होता है। उसी तरीके शरीर भी है ये। तो शरीर, अब शरीर है, शरीर में अगर ये इंद्रियां ना हो, ये सब ढांचा पड़ा हुआ है, ना मन है ना इंद्रियां है,
तो फिर ये किसके द्वारा ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा? चलिए, क्या बात था? तो इसलिए प्रश्न यही था कि आखिर वो देह इंद्रिय संघात को चलाने वाला आखिर ये तत्व क्या है, कि देह इंद्रिय काम तो कर ही नहीं है। आखिर वो तत्व कौन सा है, वो क्या तत्व है? और मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यही पूछा गया है कि आखिर वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म है क्या? और हम लोग देख रहे थे कि ये जो दूसरा जो मंत्र है, ये इसमें सार रूप से सारा उपनिषद आ गया, सार रूप से सारा उपनिषद आ गया। इसमें आत्म स्वरूप भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, और ज्ञान का फल भी आ गया। ज्ञान का फल क्या है? प्रेत्यस्मात् लोका अमृता भवन्ति, मतलब उसका जन्म मरण का छुटकारा हो जाता है, जन्म मरण से वो छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है जन्म मरण से, वो शोक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। क्यों शोक से मुक्त हो जाता है? क्योंकि जन्म से ही मुक्त हो गया, और जन्म से मुक्त हो गया इसका मतलब मरण से भी मुक्त हो गया, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, कहीं आवागमन नहीं होता उसका, इधर चलेगा, स्वर्ग चलेगा, वैकुंठ चलेगा। और ये वैकुंठ प्राप्ति की विद्या नहीं है ये, जिसे वैकुंठ चाहिए, जिसे वो चाहिए, उसके लिए ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या तो मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए। जैसे वैकुंठ का सुख भोगना है, उसके लिए फिर ये नहीं है ब्रह्म विद्या। उसके लिए ठीक है, कर्मकांड है, उपासना है, कर्म है, ठीक है, अपना करे, करे यज्ञ आदि अनुष्ठान करे, इष्ट पूर्त कर्म करे, दत्त कर्म करे, इष्ट पूर्त दत्त कर्म, ये सारे कर्म करे और अपना भोग भोगे, उसका फल पुण्य अर्जित करे, और फिर उसके बाद भोग भोगे, और उसके बाद में घूम के फिर आ जाए। तो ब्रह्म विद्या, इसलिए विरक्त के भगवान भाष्यकार ने इसलिए पहले मंत्र के भाष्य में बड़ा स्पष्ट लिख दिया उन्होंने कि ये जो विद्या है, ये मुक्त, ये विरक्तों की विद्या, ये विद्या है, ये विरक्तों की विद्या है। जो संसार से विरक्त हैं वो इस विद्या के अधिकारी हैं, वो इस विद्या के अधिकारी हैं। बाकी जिन्हें संसार भी चाहिए, भोग भी चाहिए, ब्रह्म भी चाहिए, ये उनके लिए नहीं है ये विद्या। इसलिए भगवान भाष्यकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि ये विद्या है विरक्तों की। और ये जो प्रश्न कर रहा है ये विरक्त है, ये पूरी तरीके ये अधिकारी है, इसलिए इस तरीके का इसने प्रश्न किया। तो अब इसके प्रश्न के जवाब में जो ये कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हा वाचम, अब यहाँ पे कई शंकाएं होती हैं। क्योंकि कोई जैसे कोई नियुक्त करता है, आप जैसे वाचो अवाचम, श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र, तो इसमें ये भी समझ हो सकती है, श्रोत्र का श्रोत्र मतलब जैसे ये श्रवण कर रहा है तो ऐसे ही इसका भी कोई श्रोत्र होता होगा, इसको भी श्रवण करने वाला होता होगा, मतलब वो भी कोई करण के रूप में होता होगा, कोई करण वाला कोई होता होगा वो भी। तो इसलिए पहले ये चेतन तत्व को समझ लीजिए, और जब चेतन तत्व को समझेंगे तब ये बड़ा स्पष्ट होगा। अचेतन के हम लोगों ने जो 5 लक्षण देखे थे, अचेतन के जो 5 लक्षण थे, उन 5 लक्षण के विपरीत ही चेतन के लक्षण, क्योंकि
अगर जो चेतन अचेतन के जो लक्षण है, अगर वही चेतन के लक्षण होगा तो फिर दोनों में फर्क क्या होगा? कोई फर्क नहीं होगा। तो इसलिए जो अचेतन है उसके लक्षण बिल्कुल अलग हैं, जो चेतन है उसके लक्षण बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। अचेतन के लक्षण क्या थे? पहला दृश्यत्वम, दूसरा भौतिकत्वम, तीसरा सगुणत्वम, चौथा सविकारत्वम और पांचवा आगमापायत्वम। ये 5 लक्षण थे। तो निश्चित रूप से दृश्यत्व मतलब वो एक जैसे जो हम सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उस तरीके से चेतन तत्व तो नहीं है। अर्थात हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। सिंपल। इसलिए जब यहाँ पे कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम, इतने मूर्ख हैं और बाद में श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का अर्थात वो एक चलो जी ठीक है कि चलो समय खराब करो, चलो ये वो तत्व है जिसकी सन्निधि मात्र से, जिसकी उपस्थिति मात्र से श्रोत्र अपना काम कर रहा है, श्रोत्र इंद्रिय अपना काम कर रही है, उपस्थिति मात्र। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिजली हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से, उसके होने मात्र से सारे जो करण हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सारे उपकरण, सब उपकरण जितने हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पंखा अपना काम कर रहा है, बिजली बल्ब अपना काम कर रहा है, ट्यूबलाइट अपना काम कर रही है, एसी अपना काम कर रहा है, फ्रिज अपना काम कर रहा है, कूलर अपना काम कर रहा है। ये जितने उपकरण हैं सारे अपना अपना काम कर रहे हैं सब। और हर उपकरण का कार्य अलग है, इसलिए अपने अपने ढंग से सब काम कर रहे हैं। बल्ब का काम है रोशनी देना, ट्यूबलाइट का काम है रोशनी देना, अपना प्रकाश दे रही है। पंखे का काम है रोटेट का घूमना सिर्फ अपनी जगह पे और हवा देना, अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन किसकी उपस्थिति से? इलेक्ट्रिसिटी उपस्थिति से, सिर्फ बिजली की उपस्थिति से अपना अपना काम कर। तो उसी तरीके से इस शरीर में ये आत्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व है, जिसकी उपस्थिति मात्र से सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसके होने मात्र, उपस्थिति मात्र। तो पहला तो यही है कि वो क्या है, दृश्यत्व नहीं है। अदृश्यत्व मतलब हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। हमारे पास जो प्रमाण है उन प्रमाणों से हम उस तत्व को, उस आत्म तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए अदृश्यत्व, अदृश्यत्व का मतलब हमारे पास जो प्रमाण है उनके द्वारा इसको नहीं जान सकते। हम वेद के द्वारा जान सकते हैं, इसलिए तो वेद का हम यहाँ पे वेद के माध्यम से ही तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वेद ही तो बता रहा है ना कि वो क्या है, बाकी हमारे पास तो कोई है नहीं। और वहां पे टेलीस्कोपी और ये स्कोपी वो स्कोपी कोई काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो जगत के पदार्थ के जैसा नहीं है, अर्थात वो जगत से बिल्कुल पृथक है। इसलिए जो जगत है या जो भौतिक, ये सारा जो प्रपंच है, ये दृश्यत्व के अंतर्गत आता है और वो अदृश्यत्व दिखाई नहीं देता भाई। मतलब हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, सिंपल। इसलिए इस मंत्र में बड़ा स्पष्ट किया कि हमारे पास जो इंद्रियां, जो प्रमाण है उसका विषय नहीं है। हम इंद्रियों से जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? हम इंद्रियों से कैसे जानेंगे? जिसके दम पर इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रियों से कैसे जान लेंगे? और जो हमारे पास विज्ञान आदि जितने हमारे पास आविष्कार हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, उससे हम कैसे जानेंगे उस तत्व को? क्योंकि उसके होने से ही तो यह संभव हुआ है सब। इसलिए इनसे तो नहीं जान सकते। तो जैसे
पूरा पूरा दिन में जो अचेतन प्रपंच है, जो अचेतन प्रपंच है, और ये जो देह है, याद रखिए, देह भी अचेतन प्रपंच के ही अंतर्गत आती है, क्योंकि इस देह का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्वों से हुआ। इसलिए ये भी अचेतन ही है, क्योंकि जब कारण अचेतन है तो कार्य भी अचेतन है। ऑनलाइन पैसा है नहीं जब कारण अचेतन है तो कार्य भी अचेतन है। तो इसीलिए कुछ कटिया नहीं कुछ ऑनलाइन आधे ये दृश्यत्व मतलब इसको हम अपना सारे इंद्रियों से अनुभव हम कर रहे हैं सब इसको। हम अपने इसलिए देह के हर दर्द का, हर दुख का हम अनुभव करते हैं, और अपने से पृथक है ये सारा। 20-25 साल में कोई तो ये जो देह इंद्रिय उपाधि है, इसके हम प्रत्येक आने जाने को, इसके प्रत्येक परिवर्तन को, इसके प्रत्येक विचार को, इसकी प्रत्येक भावनाओं को हम बड़ी स्पष्टता से अनुभव करते हैं, और ये हमसे अलग है, ये सारा दृश्य है ये सारा। इसलिए देह भी दृश्य प्रपंच है पूरा का पूरा, ये देह दृश्य प्रपंच में आता है। इसलिए ये, और जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो दृश्यत्व नहीं है, वो क्या है? अदृश्यत्वम। दूसरा भौतिकत्वम। ये देह भौतिकत्व में, देह इंद्रिय संघात भौतिकत्व, ये पंचमहाभूतों से बना हुआ। और जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो क्या है? अभौतिकत्वम। तो पंचभूतों से नहीं बना। तो ये 20 गेट वाले 18 गेट वाले 18 ये 20 के इसलिए जो आत्म तत्व के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। मतलब चेतन तत्व के जो लक्षण हैं वो अचेतन तत्व के लक्षणों से बिल्कुल एकदम विपरीत है। तो आपने तो कैरेट वेट कुछ बोला ही नहीं है। तभी बोल रहा हूँ कि 26 जो होंगे वही तो हिसाब बनाएंगे हम। ये बताओ। अरे आज तो बिल्कुल ही दिमाग आउट। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं तो वैसे तो कराएंगे, हमें क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्या? ये सब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट का विपरीत क्या हो गया? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो ही है। अहम और इदम दूसरे शब्दों में क्या है? तो भाई साहब ने 20 का बताया कब है ये बताओ। तो ये सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है मैंने कर दिया 20 वो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट से अलग ही है। नहीं ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता, और सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इससे आत्म तत्व है वो कभी भी ये जगत नहीं हो सकता, और जगत जो है ये देख ही रहे, ये आत्म तत्व नहीं है, ये चेतन नहीं है, यह चेतन है, ये सारा चेतन है पड़ा हुआ। पहले बोलना चाहिए ना ये 20 कैरेट के चाहिए। बता चुके हो भाई साहब आप बता दे तो मैं इतना क्यों खराब करता और आपका क्यों खराब करता ये बताओ। ये बताओ। और विचार करो ना इस चीज। ये जो चेतन तत्व है, ये चेतन तत्व यही दृष्टा है सबका। ये अचेतन का मतलब ऑब्जेक्ट का ये दृष्टा है ये। और इसलिए चूंकि ये दृष्टा है, इसलिए दृश्य से अचेतन से पूरी तरीके भिन्न है, अलग है ये। जानकारी रखते हो यार। तो अब इसलिए चूंकि ये जगत क्या है, विज्ञान तो अब यहाँ पे पहुंचा करके आपने तो बताया नहीं ना मेरे को। तो हमें ये एनर्जी है, एंड में क्या है ये सारा एनर्जी। आप कहते ये तो विज्ञान अगर कह रहे हैं एनर्जी है, तो ये एनर्जी भी अचेतन उसमें आती है, इसलिए विज्ञान से जान ही नहीं सकते। विज्ञान कह रही है एनर्जी है, एंड में कह रही है। अरे भाई एनर्जी अगर है तब भी ये जगत के ही उसमें है, पंच भौतिका में है ये सारा। जैसे मिलते होते देखेंगे 4 120 के 30 के। जैसे वेदांत कहता माया शक्ति, वेदांत कहता माया शक्ति, और जगत कहता, ये साइंस कहता है ये सारा क्या एनर्जी है। मतलब ये जो मैटर है, जो ये भौतिक पदार्थ दिखने वाले हैं, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एनर्जी ही मैटर हो गई, मैटर ही एनर्जी हो जाती है। तो ये एनर्जी है ये अंत में।
तो इसलिए जो चेतन तत्व है, चूंकि ये नॉन मैटर है, नॉन मैटर है मतलब निकाल लो। ये जो भौतिकम नहीं है वो, और ये कैसा है, तो जब ये नॉन मैटर है, नॉन मटेरियल है, इसलिए नॉन एनर्जी का है ये एनर्जी भी नहीं है। मैं अब कल के दिन आऊंगा कंफर्म। तो ये इसलिए जो चेतन तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, 20 की मना कर रहे हो आप? ये एनर्जी भी नहीं है और मैटर भी नहीं है। दूसरे शब्दों में अभौतिकत्वम, ये बहुत प्रपंच में नहीं आता। आप क्या दिक्कत है? तो डिजाइन में वही समस्या अभी बार बार दिक्कत आ आप गई। अब इसलिए स्थिर हो और आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, स्थिर हो जाओ। ये पंच भौतिकम नहीं है, ये दोनों नहीं है, स्थिर हो। अभौतिकत्व नहीं। हम आप अपना भी समय खराब अब तीसरा है, वो कैसे था, सगुणत्वम। सारा जगत, सारा प्रपंच क्या है, सगुणत्व। हमारा जो देह है ये भी सगुणत्वम है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारा जो देह है, ये जो देह है, मन इंद्रिय करण और ये जो देह का जो ये संघात है पूरा, ये सगुण। इसलिए सबके देह के अपने अपने रूप अलग अलग, रंग अलग अलग, आकार अलग अलग, मन भी अलग अलग है, सब अलग अलग और अलग अलग है। ये सारी ये किसी न किसी रूप से, नाम से, गुण से कनेक्टेड है। ये गुणवान है, नाम रूपवान है, ये सब, ये सारा। और ये देह जो है, ये या कि जितना प्रपंच है, ये सगुणत्व है, गुण वाला है, इसके फीचर्स हैं। आत्मा कैसा है, निर्गुणत्व। क्यों निर्गुणत्व? क्योंकि ये किसी स्थान विशेष, जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, वो किसी स्थान विशेष से आप इसको बांध नहीं सकते, बांध नहीं सकते। और जब आप उसको इससे बांध ही नहीं सकते, तो इसलिए आप इसे किसी भी गुण इस पर अध्यारोपित कर ही नहीं सकते। आप ये कोई गुण वाला नहीं है ये, पैसे भी नहीं है, कैश भी। क्योंकि नाम रूप ही नहीं है इसका। तो जब नाम रूप वाला ही नहीं है तो गुण वाला भी नहीं है। इसलिए नाम रूप वाला नहीं है, गुण वाला नहीं है, इसलिए गुण नहीं है। 3500 भेज दो, हाँ बिल्कुल कहा। तो ना नाम रूप वाला है और नाम रूप वाला नहीं है, इसलिए गुण वाला नहीं है। इसलिए कठोपनिषद में कहा है ना, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, अरसम, नित्यम, अगंधवत। मतलब हमारी इंद्रियों का वो विषय नहीं है। क्यों विषय नहीं है? क्योंकि इंद्रियों से, इंद्रिय सारे अपने अपने जो विषय हैं, वो इंद्रिय का जो गुण है, वो अपने अपने विषय के अनुसार उसको पकड़ती हैं। इंद्रियां सारे अपने विषय पे। और आत्म तत्व इस तरीके का नहीं है, क्योंकि वो निर्गुणम है। उसको आप इंद्रियों से स्पर्श नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं है कहीं बैठा हुआ है, आप उसको, जैसे आप दूसरे जितनी वस्तुएं कई बार हमारे आंखों के सामने नहीं पड़ी होती है, लेकिन कहीं दूर है, और हम उसकी आवाज के अनुसार अंदाज लगा लेते हैं। जैसे कुत्ता भौंका, कुत्ते की भौंकने पे हमने अंदाज लगा लिया, उसकी भौंकने की आवाज सुनी और हमने कहा कुत्ता है। तो इस तरीके से ये शब्द वाला नहीं है कि ये कहीं बोल रहा है बैठ करके और आप बैठ करके सुन लेंगे, ओ ये आत्मा है जो, आत्मा बोल रहा है। या मान लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आंखें काम नहीं कर रही, तो जो त्वगिंद्रिय है, हाथ आदि से स्पर्श करके हम पता लगाते हैं, त्वगिंद्रिय से पता लगाते हैं कि ये क्या।
तो आप ऐसा भी नहीं, इसलिए स्पर्श आप उसको स्पर्श नहीं, स्पर्श करके छू करके उसको आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये आत्मा ऐसा है, क्योंकि निर्गुणम है और निराकार है, अरूपम है, रूप नहीं है उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसलिए आप उसको नाम नहीं, आपने तो ब्रह्म नाम दे दिया ना, उसको आत्म नाम दे दिया ना। अरे ये आत्मा या ब्रह्म, ये सच्चिदानंद, ये उस तत्व के लक्षण है जो और किसी पर लक्षित ही नहीं होते। ये सच्चिदानंद है, ये जो तीनों सच्चिदानंद जो लक्षण है, या जो आत्मा के लक्षण है, ब्रह्म के लक्षण है, ब्रह्मतत्व ब्रह्म, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर ही सिर्फ श्रुति भगवती बताती है ये ऐसा है, तो ये लक्षणों के आधार पर ही लगाती है, दिखाती है श्रुति। और हम अपने ज्ञान चक्षु से, अपने बुद्धि में ये हम समझ पाते हैं, ये बोध कर पाते हैं। तो यहां इसलिए श्रुति लगा रही है उसको, इसलिए कह दिया। तो पहला क्या है? अदृश्यत्व, अभौतिकत्व और निर्गुणत्व। क्योंकि वह निर्गुण है, इसलिए आप अपनी इंद्रियों से उसको नहीं देख सकते, मन से उसको नहीं समझ सकते। अपने आप बैठ जाओ, एनालिसिस करो। क्या एनालिसिस करो? ये जो कह देते हैं कई बार कि बस उस तत्व को अनुभव, आत्मा को अनुभव करो। आत्मा को क्या अनुभव करोगे? आत्मा। फिर वो कहते हैं ये शास्त्र वास्त्र ये सब थोड़ी, ये तो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, और आत्मा तो अनुभव का विषय है, इसलिए बैठ करके अनुभव करो। क्या अनुभव? खाकर अनुभव करोगे उसको बैठ करके? क्या जानोगे उसको? बिना श्रुति के, बिना शास्त्र के कैसे जानोगे उसको? अरे जो अनुभव करता है, जो अनुभव करने वाला है, श्रुति वेदांत तो उसकी बात कर रहा है, आत्मा तो वो है। ये जितने अनुभव है वो तो सारे आने जाने वाले हो गए, इसलिए ये जो अनुभव आने जाने वाले अनुभव है, लोग उसी को समझ लेते हैं कि हमने ब्रह्म का अनुभव किया। अरे वो ब्रह्म को तो आने जाने वाला ब्रह्म हो गया, सारे अनुभव आने जाने वाले हो गए। ब्रह्म भी आया गया। इसलिए जो अनुभव करने वाला है, जो अनुभव करने वाला तत्व है, जिससे अनुभव कर रहे हैं, जिसके होने मात्र से अनुभव करो, वो अनुभव को जान, उसको कैसे जानोगे? इसलिए वेदांत प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण। और चूंकि निर्गुण है वो कोई रस नहीं है, अरसम है, कोई गंध वाला नहीं है। कोई उसे सूंघ के, नाक से अपनी सूंघ करके पहचान लो ब्रह्म आ गया। ऐसा नहीं है भाई। इसलिए श्रुति भगवती ने अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, अरसम, अगंधवत ये कहकर के बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो ये जो भौतिकम जो प्रपंच है, इसके अंतर्गत आता ही नहीं है, निर्गुण है वो। निर्गुण है मतलब निराकार है वो। बाद में हम लोग देखेंगे। बड़े मजे की बात है, यही तो ब्रह्म है। वो सर्वाकार भी ब्रह्म ही है और निराकार भी ब्रह्म है। सारे आकार भी उसके आकार है और आकार उसके है। क्योंकि लोग देखेंगे जगत अधिष्ठान, जगत अधिष्ठान होने से मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इसलिए वो निर्गुणम है। तो दृश्यत्वम, भौतिकत्वम, अदृश्यत्वम, अभौतिकत्वम और
निर्गुणत्वम। और चौथा है सविकारत्वम। किसका था ये? अचेतन का। अचेतन का लक्षण था सविकारत्वम, विकार को प्राप्त होने वाला। और चेतन तत्व क्या है? अविकारत्वम, अविकारी है, इसमें कोई विकार विकार नहीं होता। इसलिए जो षट विकार हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते, ये सारे के सारे जो विकार हैं वो सारे ये दृश्य प्रपंच के हैं सारे, वो अचेतन के विकार हैं सारे। चेतन क्या है? अविकारी, अविकारी सारा। और क्योंकि ये जो मैटर है, सारे परिवर्तन इसमें हो रहे हैं, सारे संसार में परिवर्तन हो रहा है, अपने शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मन में परिवर्तन हो रहा है, एक एक सेल में परिवर्तन हो रहा है, नए नए सेल आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। ये सारा परिवर्तनशील है, सारा सब विकारवान है ये सारा, हर क्षण विकार हो रहा है इसमें। हमारी देह में हर क्षण विकार हो रहा है। आप जरा अनुभव कीजिए अपने बचपन का, कब आपका बचपन समाप्त हुआ, कब आपका यौवन समाप्त हुआ, कब आप बुढ़ापे में आ गए, पता है आपको क्या? देखते देखते वो जो 1 फुट का मेरे ख्याल 1 फुट भी नहीं होते होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो शायद 1 फुट का ही होता होगा बस, और 2-3 किलो का होता होगा बस, और यही 3-4 किलो 2-3 किलो का यही वजन होता है। वही हम थे, वही हमारा ये देह था। अब ये देह क्या हो गया? कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, कितने सारे हो गए। एक दिन ये देह भी चली जाएगी, क्योंकि विनश्यति, जिसका जन्म हुआ उसका नाश होगा, विनाश होगा, सीधी सी बात है। अरे जब जगत ये करोड़ों साल रह करके भी जब ये अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, जाएगा, तो देह की क्या औकात है? इसलिए सब विकारी है, विकारवान है, सारा सब परिवर्तनशील है, सारा परिवर्तन होगा। और जो चेतन तत्व है वो कैसा है? अविकारी, अविकारी। ये इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, क्यों? ये सारे परिवर्तनों का साक्षी है, ये सारे परिवर्तनों का साक्षी है। साक्षी में अगर परिवर्तन होगा, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये बड़े, अगर मान लीजिए साक्षी आत्म तत्व जो साक्षी रूप से, अगर उसमें ही परिवर्तन होने लगेगा तो फिर वो भी कैसा हो जाएगा? वो भी इस प्रपंच के जैसा हो जाएगा, वो भी ये सारा प्रपंच हो जाएगा। वो भी अगर वो विकारी हो जाएगा तो वो प्रपंच वाला हो जाएगा सारा, अर्थात वो अचेतन हो जाएगा। इसलिए चेतन तत्व में अपरिवर्तनीय, इसलिए कूटस्थ, वो कूटस्थ है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं। जैसे ये जो लोहार और स्वर्ण का, ये 2 इस्तेमाल करते हैं, ये वो कूट जो है उसको 2 लोग इस्तेमाल करते हैं। लोहार का जो कूट है वो थोड़ा भारी होता है, हाँ, वो भारी होता है थोड़ा, उस पे बड़े बड़े लोहे के कितने सारे आकार दिए जाते हैं। लोहे, उस पे लोहार देखो, पता नहीं कितने आइटम बना रहा है, छुरा भी बना रहा है, उस पे पता नहीं कितने सारे पदार्थ बना रहा है। अब तो नाम ही भूल गया। पहले ये जो लोहार जात थी, ये सारा इस तरीके के आइटम बनाते थे। अब तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, इसलिए इनके रोजगार खत्म हो, बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इनके रोजगार खत्म हो गए, और क्योंकि हमने इनको सपोर्ट ही नहीं किया। आज भी वो इतनी मेहनत करते हैं, जब सड़क पर बैठ करके 50 डिग्री में भी वो आग के सामने बैठ करके इतना मोटे मोटे घन जला के बनाते हैं,
और जितनी वो कीमत मांगते हैं, सही बात तो ये है कि उनका परिश्रम ही नहीं मिल रहा। हम उसमें भी मोल भाव करने लगेंगे, अरे इतने ले लो उतने ले लो, हम उसमें मोल भाव कर, अरे उसे 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दो भाई जितना मांग रहा है। आपका हमारा कुछ 10-20 रुपए में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, भगवान ने दिया अगर तो, लेकिन उसका बहुत बड़ा होगा, वो होगा। इसलिए ये एक मात्र, इसलिए धीरे धीरे ये हमारी संस्कृति का पार्ट है, हमारे धर्म का पार्ट है। ये सारा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, सब खत्म हो रही है धीरे। तो उनका जो कूट है, दिन भर धन चलते रहते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता, कूट में कहीं परिवर्तन नहीं आता। ऐसे जो स्वर्णकार का जो कूट है, उसमें कितनी हथौड़ियां चलती रहती है, ऑर्नामेंट पता नहीं बनते रहते हैं उसके ऊपर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरीके से जो ब्रह्म कूट तत्व है, अधिष्ठान रूप से वही है, और कितने प्रपंच आते हैं और जा रहे हैं सारे, कितने नाम उठा रहे हैं और जा रहे हैं सारे, लेकिन वो कैसा है, वो अविकारी है, कूटस्थ है, अविकारी है, उसमें कोई किसी तरीके का विकार नहीं होता। फिर उसके बाद अब क्योंकि इसमें एक और देखिए, कूटस्थ है, ये सारा संसार इसकी अवस्थाएं बदलती रहती, ये जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, निद्रावस्था, निद्रावस्था में बिल्कुल लोप हो जाता है इसका। जागृत अवस्था में भी वो नया प्रपंच आ जाता है, इसमें स्वप्नावस्था में नया प्रपंच आ जाता है, ये प्रपंच उसमें वहां नहीं होता, ये प्रपंच वहां नहीं होता उसमें। तो ये इसलिए जागृत का जो प्रपंच है वो जागृत अवस्था में उपलब्ध है, और जो स्वप्न का जो प्रपंच, अर्थात जो स्वप्न का जो संसार प्रपंच है, वो स्वप्न में उपलब्ध है। और निद्रा में कुछ भी नहीं रहता ये सब, लेकिन जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, वो तीनों का ही साक्षी है, वो तीनों में ही रहता है। जागृत के जाने पर वो चला नहीं जाता है कहीं पे, स्वप्न के जाने पर वो कहीं चला नहीं जाता, सुषुप्ति के जाने पर वो कहीं चला नहीं जाता, वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। अर्थात कि जितना प्रपंच है, ये जितना भी परिवर्तित होने वाला, विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होने वाला ये सारा प्रपंच, ये सारे का सारा प्रपंच जो है ये विकारी है, सविकारी है, और इसका जो क्षेत्र तत्व है, जो दृष्टा है, ये कहीं आने जाने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें किसी तरीके का। आप देखिए ना, आपके देह में कितने परिवर्तन हो, जवानी आई, बचपन गया, लड़कपन आया, जवानी आई, चली गई, बुढ़ापा आ गया, कितनी सारी अवस्थाएं आई, इस देह में परिवर्तन हुए, आपके मन की स्थिति में परिवर्तन हुए, सब में परिवर्तन हुए, आप में क्या परिवर्तन? जो इस देह का दृष्टा है, जो सबका इस देह करण संघात का दृष्टा है, उसमें क्या परिवर्तन? आप वही के वही, आप वही के वही, आप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए आप अविकारी हैं, आप में कोई विकार नहीं आया। मन की कितनी अवस्थाएं आती हैं, सुख दुख की अवस्था है, पता नहीं, मन की हर क्षण अवस्थाएं बदलती रहती, मन के भाव बदलते रहते, अवस्थाएं मन की बदलती है, इसलिए मन के भाव बदलते रहते। अभी आपका मन में क्रोध आया तो आपका बिल्कुल ही अलग ही हो गया मन की स्थिति,
प्रसन्नता आई तो मन की स्थिति अलग हो गई, मन में लोभ आया तो मन की स्थिति अलग हो गई। ये सारी जितनी भावनाएं, जितने विचार ये जो मन में आते रहते हैं, आपकी बदलती रहती है मन की अवस्था, लेकिन आप सबके साक्षी होने से ये मन के जितने गुण दोष हैं, मन की जितनी अवस्थाएं हैं, वो आपको स्पर्श भी नहीं करती, आपको कहीं स्पर्श नहीं करती। इसलिए अगर वेदांत श्रवण के बाद में अगर अपने साक्षी भाव से जीना आ जाए, यही वेदांत का प्रैक्टिकल वो है, यही आप। इसलिए वेदांत के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण ये हमारे में घटित होने चाहिए, तब तो है वेदांत का अर्थ, वरना वेदांत का कोई अर्थ नहीं है। वरना मैंने पहले कह दिया कि इंटेलेक्चुअल एक बौद्धिक खाली एक्सरसाइज हो जाएगी, बस खाली, और कुछ नहीं होगा। तो वेदांत अब इसलिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए भगवान ने जो सूत्र दिया था श्रीमद् भगवद गीता में, शायद ध्यान मेरा छठे अध्याय का ये किसका, कि श्लोक ही नहीं याद आ रहा, चलो क्या, तो यदि हम व्यवहार में भी, और ये जितनी मन की अवस्थाएं हैं, अगर अवस्थाओं को मन तक ही रखे, हम अपने ऊपर ला दे नहीं, अर्थात हम अपने आप को प्रभावित ना करें, इन अवस्थाओं का सामना करें मन की, इनका कहीं पर भी यदि कोई समाधान है हम करें उसके लिए, वेदांत उसके लिए मना नहीं कर रहा। तो जो ये प्रैक्टिकल जो ये जो हमारा जीवन है, ये मन की अवस्थाएं आ रही हैं जा रही हैं, शरीर की अवस्थाएं आ रही हैं जा रही हैं, इसलिए मन की अवस्थाओं को मन में रहने दो, शरीर की अवस्थाओं को शरीर में रहने दो। आप अगर इनको सुधारने का, बदलने का आप जो प्रयत्न कर सकते करें, लेकिन साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से करें। आप कभी डिस्टर्ब नहीं हो। नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अगर ये इसलिए वेदांत हमारे जीवन में उतरे, हमारे जीवन में आना चाहिए वेदांत, तभी तो ब्रह्मनिष्ठ हो पाएंगे। अब इसलिए शुरू में प्रयास करना पड़ता है, इसलिए पहले तो सीखना पड़ता है, सीखने के बाद समझना पड़ता है, फिर प्रयास करना पड़ता है ये सब, फिर उसको आदत बनानी पड़ती है। जब आदतें हमारी बहुत गाढ़ हो जाए तब ये जाकर के स्वभाव में बदलता है, और जब स्वभाव हमारा हो जाता है ऐसा, तो फिर हमारा ये भाव में आ जाता है, फिर हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, फिर प्रयत्न नहीं। इसलिए जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब ये भाव, एटीट्यूड, इसलिए कई बार जस्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। अरे अगर आप समस्याओं से ग्रसित है, अगला दुख से ग्रसित है, और आप कह रहे पॉजिटिव एटीट्यूड रखो उसको, ये तो लिप सर्विस है, सीधा सीधा लिप सर्विस है। और उन्हें ये पता नहीं है एटीट्यूड ये छठी स्टेट है, ये छठी स्टेट है जाके एटीट्यूड। इसलिए पहले सीखना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा, जानने के बाद में समझना पड़ेगा उसको। खाली जानना पर्याप्त नहीं, आप समझिए भी उसको अच्छी तरीके से, और समझने के बाद में फिर उसके बाद में अपने व्यवहार में लाइए उसको, धीरे धीरे आदत बनाइए उसको, आदतों में डालिए। फिर धीरे धीरे जब आदतें, आपकी आदतों का जब लंबे समय तक आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो आदत आपके स्वभाव में कन्वर्ट होगा जाकर, और फिर जब आपका स्वभाव बन जाएगा, फिर वो वहां, उसके बाद में वो आपका भाव बनेगा जाकर के, आपका वो एटीट्यूड वो है। फिर उसके बाद में कहा आगमा पाई। आगमा पाई किसका लक्षण था? अचेतन का। आगमा पाई था उसका।
अचेतन, ये अचेतन प्रपंच का आगमापाई लक्षण था। और आत्मपद का क्या लक्षण है? इसका विपरीत करो आगमापाई का, नित्य। ये नित्य, आने जाने वाला नहीं है भाई। जैसे संसार आया चला गया इस तरीके का नहीं है। और ये संसार आगमापाई है, इसकी सारी अवस्थाएं भी आगमापाई हैं। ये सभी खुद आगमापाई है। ये मन ही आने जाने वाला है तो इसकी अवस्थाएं कौन सी बने रहने वाली है? ये भी आगमापाई है सर। जब संसार आगमापाई है तो संसार से मिलने वाला जो कुछ भी सारा आगमापाई है। ये पंच भौतिक प्रपंच जो है पूरा आगमापाई है, ये आने जाने वाला है। ये सब आएगा हो जाएगा। सब आ रहा हो जा रहा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुख, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये कुछ वो अगला शब्द नहीं आता है। एनीवे, फिर उसके बाद में है आगमापायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। ये सारे सूत्र हैं वेदांत। ये हम जिए कैसे, हम जिए कैसे संसार में, ये बहुत सुंदर सूत्र हैं सारे के सारे। इसलिए वेदांत तो हमारा, वेदांत हमारा जीवन होना चाहिए, तब है वेदांत श्रवण का आनंद। ये नहीं हमारा जीवन जैसा है वैसा चल रहा है और वेदांत हमारा अलग चल रहा है। उसी को कहते हैं फिर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। इसलिए जो एकेडमिक है, जो वेदांत पढ़ जाते, वेदांत इसलिए एकेडमिक है ही नहीं, एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है। हाँ ये है ठीक है, उसका फायदा है, उसका बेनिफिट तो है ही, उसके संस्कार तो चित्त में जाते ही हैं। लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, जो संसार से मुक्ति मिलनी चाहिए, वो मुक्ति नहीं होता। इसलिए इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से मात्र संसार छूटने वाला नहीं है। इसलिए सिर्फ इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ये पर्याप्त नहीं है संसार से छूटने के लिए या मोक्ष को पाने के लिए। तो ये आगमापाई, आगमापाई मतलब अनित्य, आगमापाई अनित्य। हाँ, सुख दुख दोषणता। एनीवे, तो शीत, हाँ, शीत उष्ण सुख दुख, ये सारा जितना द्वंद्वात्मक जीवन है, ये सारा जो प्रपंच है द्वंद्वात्मक है। इसलिए सारा जीवन ये द्वंद्वात्मक ही है सारा। और ये सारा आगमापाई है, सारा अनित्य है। लेकिन आप क्या हो? आप नित्य हो भाई। आप सबके साक्षी हो, सबके नित्य हो। इसलिए अपने स्वरूप में रहते हुए एक दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से आनंद लो सारे जगत का। और क्या करना? ये सब आ रहे हैं जा रहे हैं, देखो सारे आने जाने वालों को, अपने देह के परिवर्तनों को भी देखो आने जाने वाले। इसलिए ये बड़ा ये सबसे बड़ा एक आश्चर्य होता है। हर इंसान दूसरे व्यक्ति को आता जाता हुआ देख रहा है, लेकिन उसके अपने मन में ये रहता है कि जैसे मैं तो परमानेंट रहूंगा, मतलब ये देह के साथ में परमानेंट रहूंगा। यही आश्चर्य। सारे मरेंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, मरेंगे जिएंगे मरेंगे, लेकिन मैं कैसा है, ये देह रूप से जो मैं, जो मेरी देह जो अर्थात मैं जो है, चूंकि देह में, देह को मैं मान के बैठे हूं, तो ये जो है ये बस हमेशा रहने वाला है। अरे नहीं भाई, इसलिए देह को भी एक पदार्थ की तरह देखिए, आसक्ति खत्म कीजिए इससे। देह से आसक्ति खत्म कीजिए, देह के संबंधों से आसक्ति खत्म कीजिए। ना आप देह की दृष्टि से, ना आप उनके हैं, और देह की दृष्टि से ना वो आपके हैं, दोनों कभी नहीं। इसलिए इस जन्म में ठीक है, इस जन्म में हम लोग साथ साथ हैं। इस जन्म में हमारे जो एक व्यवहारिक हमारा धर्म है वो हम अपना निभा लें, बस इतना ही है।
उसके बाद में देह छूटी, कहाँ गए संबंध जयराम जी के? कुछ नहीं होता, तो सारे संबंध खत्म। फिर नया जन्म लिया, नए संबंध हुए। नया जन्म नए संबंध, ये बड़ा अच्छा है। ये भगवान की बड़ी कृपा है ये कि स्मृति नहीं रहती है पूर्व जन्मों की। अगर पूर्व जन्म की सारी स्मृति रहे तो ये जगत मार काट के एक दिन में खत्म हो जाएगा सारा, एक जाएगा सारा जगत। फिर वो सब ढूंढेंगे अपने अपने पूर्व जन्म में आपको किसने मारा था। अगर स्मृति बनी हुई है तो आप उसको ढूंढोगे, और जिसको आपने दुख दिया वो आपको ढूंढेगा। सब एक दूसरे को ढूंढेंगे, फिर क्या करेंगे? मारे काटेंगे उसको। सारी अराजकता फैल जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी सब। इसलिए भगवान ने ये जो अंतःकरण का जो सारा जितना खजाना है, जो स्मृति है, वो सारी इस जन्म तक ही रखी। नया जन्म लो, नए नए, उसके बाद तो फिर नए तरीके से, फिर सारे नए संबंध, नया जुड़ाव, सब नए नए। इसलिए पूर्व जन्म के कौन पिता थे, कौन माता थे, किसके आप पिता थे, किसकी आप माता थे, कुछ नहीं पता किसी को। और ये अच्छा है। इसलिए कहा भगवान ने, जो चेतन तत्व है ये आगमा पाई नहीं है भाई, आने जाने वाला नहीं है, ये नित्य है, नित्य है। इसलिए ताम तितिक्षस्व भारत, इसलिए क्या तितिक्षा रखो भाई। सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम। जहाँ आप परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका आप समाधान कर सकते हैं करिए, और जिसका आप नहीं कर सकते उसे स्वीकार कीजिए, उसे अपना प्रारब्ध मानिए बस। और वो भी भगवान की कृपा ही मानिए, किसी पर दोषारोपण करने का क्या मतलब। जहां परिवर्तन कर सकते हैं करिए आप, जो आपके हाथ में करिए, लेकिन अपने आप को विचलित ना कीजिए, विचलित ना कीजिए। इसलिए तितिक्षा। अरे अर्जुन क्यों परेशान हो रहा भाई? ये सारा आत्मा पाइए ही, आएंगे जाएंगे सारे। अब आप सोचते हो कि नहीं ये सारे हमारे संबंध बने रहे। कैसे होगा ये? संबंध बने ही यहाँ पे हैं, और जो बने हैं संबंध, जो संबंध है वो बिछड़ने के लिए तो है ही। संयोगा विप्रयोगांता, जहां जहां संयोग हुआ है वहां पे वियोग भी होगा भाई, अलग भी होंगे। जब मिले हैं तो अलग भी होंगे, सीधी सी बात है। और मिलते ही अलग होने के लिए, जन्म आया ही मृत्यु के लिए है, फिर काहे का डर है भाई? जन्म हुआ ही मृत्यु के लिए, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु होगी होगी। लेकिन मृत्यु देह की होगी, आपकी थोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आप अविकारी हैं, आप नित्य हैं, आप आने जाने वाले नहीं है। देह है ही आने जाने वाली है, मन आने जाने वाला है, इंद्रियां आने जाने वाली हैं, इनके सारे गुणधर्म आने जाने वाले हैं, ये सुख दुख सारी अवस्थाएं आने जाने वाली हैं, ये सब आने जाने वाला है। आगमा पाइए ये सारा, ये सब आगमा पाइए, आने जाने वाला है। और आप इसके क्या है? आप इसके साक्षी हैं, आप नित्य हैं, आप नित्य। तो इसलिए चेतन और अचेतन, इनके लक्षण ही बिल्कुल अलग अलग। और चूंकि आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व ये चेतन है, ये चेतन है, ये नित्य है। तो अचेतन से बिल्कुल विपरीत लक्षण है चेतन के। और हमने क्या किया? अचेतन के लक्षणों को अपने ऊपर अध्यारोपित कर दिया, और चेतन के लक्षणों को अचेतन पर अध्यारोपित कर लिया। यही चित्त जड़ जो ग्रंथि है, इसी को ही तो सुलझाना है, इसी का तो विवेक है, इसी का विवेक करना, इसी चित्त जड़ ग्रंथि को सुलझाना, चित्त को सारे अचेतन पदार्थों से पृथक करना है पूरी तरीके से।
अचेतन को अचेतन रहने दो भाई, चेतन को चेतन रहने दो। और ये जो ब्रह्म तत्व है, जो सत तत्व है, जो आत्म पद है, जो आत्म तत्व है, ये चेतन तत्व है। इसलिए पूरे तरीके पृथक है। अब ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम कैसे है, मनसा मना कैसे है, ये इसको समझना है अच्छे से। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भाष्य में बड़ा सुंदर है ये। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोय वाचो हा वाचम सौ प्राणस्य प्राण। अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर दिया, जो यहाँ पे सह कहा, सौ प्राणस्य प्राण, इससे बड़ा ये स्पष्ट कर दिया कि भाई वो चेतन है, वो चेतन है, वो सर्वनाम है ना, सब्जेक्ट। तो इसलिए कहा कि प्राणस्य प्राणः चक्षुषा चक्षुः। अब यहाँ पे तो क्या करें, समय हो जाता। अब ये एक पूर्व पक्ष है, एक शंका है। शंका मतलब पूर्व पक्ष। वो ये कह रहा है कि मैंने आपसे पूछा क्या था और आपने जवाब क्या दिया। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि वो तत्व आखिर मन किसके द्वारा प्रेरित होता है। ये जो इंद्रियां हैं वो आखिर किसके द्वारा प्रेरित होती हैं। मैंने तो आपसे ये पूछा था, लेकिन आपने जवाब उस तरीके से आपने नहीं दिया सीधा सीधा। क्योंकि ये पूर्व पक्ष ये समझ रहा है कि भाई कोई गुणों वाला होगा, कोई व्यक्ति होगा जो प्रेरित करता होगा। जैसे हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, हम लोग किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या हम किसी को कह देते हैं भाई ये करो वो करो। तो मैं तो ये समझ रहा था पूर्व पक्ष है, ये शंका है। तो आपको ये कहना चाहिए था कि भाई वो है, वो फलाना व्यक्ति है, वो ढमाका व्यक्ति है जो उसको प्रेरित कर रहा है। अर्थात वो उससे बिल्कुल जैसे हम व्यवहार में देखते हैं ऐसे वो होता होगा। तो यहाँ पे भाष्यकार बड़ा इसका ये जो भाष्य बड़ा अच्छा है इसका। ये भाष्य मैं जो आप लोगों को बताता हूँ ये सारा भाष्य के ही बेस पे बताता हूँ सारा। मुझे लगता है समय की सीमा को देखते हुए यहाँ रुकेंगे, क्योंकि इसमें कल करेंगे प्रवेश अच्छे से, और इसको देखेंगे भाष्य के साथ भी। और वैसे भाष्य का ये भाष्य का पूरा विजन भी उसको समझना है मुझे। तो आज यहाँ विराम देंगे और कल हम लोग इसको कल हम लोग यहाँ आरंभ करेंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।